तो अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकालेंगे। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो इसमें डी रह गया, ठीक है, तो डी मैंने मैनुअल डाल दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देखो एक मिनट यार, देखो मेरे 12th के अंदर मार्क्स जो आए, 12th क्लास के अंदर वो आए मेरे 80%, 80 मार्क्स आए अकाउंट्स के अंदर सपोज, ठीक है। फिर मेरे 11th के मार्क्स पूछे गए, मैंने कहा मेरे 70% के आसपास मार्क्स है, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था अकाउंट्स में, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा होना चाहिए, 11th या 12th, मुझे फटाफट बताओ। और मैंने 10th के अंदर कहा मेरे 60 मार्क्स आए थे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा आज की डेट में, 12th, 11th या 10th, बताओ फटाफट। 10th में तो अकाउंट्स थी। अब अकाउंट्स नहीं थी, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था भाई, ठीक है। स्टडीज में आपका सबसे ये स्कोर रहा है, ठीक है, मानो सभी सभी ईयर्स के अंदर आपके सब्जेक्ट सेम थे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई परफॉर्मेंस देखेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको देगा, कि आप आज से 3 साल पहले क्या थे या आज आप क्या हो, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आंसर्स नहीं आ रहे आपके। हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो 12th ईयर जो होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, उसके बाद 11th, उसके बाद 10th, समझ आ गई बात। द मोर रीसेंट ईयर हैज मोर इंपॉर्टेंस, ठीक है, और उससे पहले वाले जो ईयर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम है। यही हमारा वेटेड एवरेज मेथड कहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है, कहता है गुडविल जब आप निकालो तो वो एवरेज प्रॉफिट मत लो, आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स लो, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। समझ आई बात। वो कहते हैं वेटेड लो, ठीक है। आप देखो इंपॉर्टेंट रेलिवेंस के हिसाब से देखो, अब ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, डब्ल्यूएपी लिखा है मैंने इसको, इसकी फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं मैं यहां पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ये निकालते कैसे हैं, मान के चलो हमारे ये ईयर्स दिए हुए हैं 18-19, ठीक है, 18-19 की जगह हम ऐसा करते हैं 19-20 ले लेते हैं, हमारा 19-20 ईयर दिया हुआ है, हमारे बिजनेस का 18-19 फाइनेंशियल ईयर दिया है, और 17-18 ये 3 साल दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों सालों के जो हम सबसे पहले याद रहे, हम वी टेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, हमने कभी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को कभी नहीं लेने। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज से हमारी इनकम आ रही है वो सस्टेन नहीं होगी, वो एफएमपी नहीं है, ठीक है। हमें याद रहे हमें क्या लेना होता है, एफएमपी। जब आप किसी को बताओगे ना एफएमपी क्या होता है, वो खुश हो जाएगा आपसे, कहेगा अरे भाई इसको तो नई चीज पता है। एफएमपी ऐसे प्रॉफिट जो हम भी कमा रहे थे नॉर्मली, और दूसरा भी मेंटेन कर पाएगा उस प्रॉफिट को, ठीक है, आगे हम मेंटेन कर सकते हैं उस प्रॉफिट को, क्लियर है। तो आपने वही प्रॉफिट बताना है जिसे आप आगे मेंटेन कर सकते हो, आपने वो प्रॉफिट नहीं बताना जिसे आप मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब जिसकी अगले साल होने की संभावना नहीं है या कम है, वो उन चीजों के बारे में आपने बात नहीं करनी। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितने कितने निकाले थे, यहाँ निकाला था हमने 2,90,000, है ना। यहाँ हमने क्या निकाला था 3 लाख, और यहाँ हमने क्या निकाला था लास्ट ईयर में 10,000। अब वो क्या कहता है, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट ईयर इज अ रीसेंट ईयर, परफॉर्मेंस जो है सबसे रीसेंट ईयर का देखेंगे, तो इनको हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट्स, वजन डाल देते हैं हम इनके अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेट जो हम देते हैं सबसे रीसेंट ईयर को देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद वाले ईयर को, फिर सबसे बाद वाले ईयर को, ठीक है। अब ये वेट्स कैसे देते हैं, ये वेट्स हम देते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, अगर आपको वेट्स देने हैं तो अगर ये 3 है तो इसकी सीक्वेंस होगी थर्ड, 3 वेट्स, 3 गुना इंपॉर्टेंस, ये हो गया 2 दुगनी इंपॉर्टेंस, और ये 1 टाइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी गई, इसको, इसको दी गई, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना साल है, ठीक है। अब आपने वेट्स ले लिए, अब आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है। अब आपको प्रोडक्ट कैसे ले, अगर ये है ए और ये है बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट्स ले लो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,70,000, आई थिंक एक बार चेक कर लेना आप भी,
ये आ जाएगा 6 लाख और ये आ जाएगा 10,000। ठीक है जी, क्लियर है। अब आपने इन दोनों का टोटल ले लेना है, वेट्स का भी और प्रोडक्ट का भी। 325 प्लस 1 6 और ये कितना आएगा 8 लाख 6 लाख 14,80,000 रुपए, 14,80,000। ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका भी हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने करा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 14,80,000 और वेट्स का क्या आ रहा है 6। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट जो आ गए दैट विल बी कितना आ जाएगा, आई थिंक ये फ्रैक्शन में आएगा, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी 2,46,667। ये हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। और अगर हम इसको बेस लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको बेस लेंगे तो हमारी गुडविल कैसे निकल के आएगी, 246,667 इंटू 4। हमारी गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंस ली है, जो रीसेंट ईयर है, जो हमारा रीसेंट परफॉर्मेंस है उसको अलग, मतलब सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस दी है। एवरेज प्रॉफिट में सारे ईयर्स इक्वल ट्रीट करे जाते हैं, तभी हम नॉर्मल एवरेज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज लिया 9,86,000, ठीक है, 9,86,667। ठीक है ना, 9,86,667। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया गुडविल का। हाँ जी, सो अब हम करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन हम इसके थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे सभी मेथड्स के। ठीक है, तो अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है। सबसे पहले आप इसकी कहानी सुनेंगे। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड, method is used when goodwill is valued on the basis of, या goodwill is to be valued on the basis of सुपर प्रॉफिट्स। वो कहता है गुडविल को अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू करना है, मतलब मैं व्यापार कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए का, सेम इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा दोस्त व्यापार कर रहा है, उसका प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। मेरा प्रॉफिट 1 लाख, मेरे दोस्त का प्रॉफिट 1.5 लाख, सब कुछ सिमिलर, इन्वेस्टमेंट सिमिलर, तो वो मुझसे कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है बताइए फटाफट। 50,000, राइट। 50,000 का प्रॉफिट वो मुझसे एक्स्ट्रा कमा रहा है। इसी 50,000 को जो मुझसे एक्स्ट्रा कमा रहा है उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। इससे पिछले दो मेथड्स के अंदर हम क्या बात करते थे कि भाई साहब उसने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, मतलब हम क्या कंसीडर करते थे, टोटल प्रॉफिट एक साल का। लेकिन यहां पर हम क्या कहते हैं, उसने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते हैं, अब एक्स्ट्रा की बात हो रही है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स की नहीं, पूरे साल के टोटल प्रॉफिट की नहीं, ओनली जितना ज्यादा कमाया। तो कहता है गुडविल जो है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में इनेबल करती है, और वही ज्यादा प्रॉफिट हमें गुडविल की वजह से मिल रहा है। तो गुडविल हो गई सुपर प्रॉफिट्स, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो हमारी फर्म कमाती है, और कितने टाइम तक वो कमाती रहेगी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल। मतलब सपोज मैं 1 लाख कमाता हूं और मेरा दोस्त 1.5 लाख कमाता है, मैं उससे कहूंगा अपनी गुडविल मुझे बेच दे, तो क्या कहेगा, मुझे 50,000 रुपए, ठीक है 50,000 रुपए, और वो कहेगा 50,000 में एक्स्ट्रा कमाता हूं तो 50,000 रुपए, और मैं ये प्रॉफिट जो है 4 साल तक कमाता रहूंगा, मेरी गुडविल का इफेक्ट रहेगा, तो ये 50,000 रुपए 4 साल तक कमाता रहेगा एक्स्ट्रा, मतलब अपने 1 लाख तो कमाएगा ही, 50,000 और कमाएगा, तो गुडविल की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 लाख रुपए। क्लियर है ये बात। दिस दैट इज हाउ वी वैल्यू गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड थिंग, सुपर प्रॉफिट्स निकालते कैसे हैं। सुपर प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं, तो ये ऐसे निकलता है, प्रॉफिट्स अर्न्ड। याद रहे जब भी हम प्रॉफिट्स अर्न्ड की बात करते हैं तो हमने एक बात याद रखनी है, इस ब्रैकेट को याद रखना है, हम कौन से लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हम नहीं लेते, ठीक है। लेस प्रॉफिट्स एज पर मार्केट ट्रेंड, एज पर मार्केट ट्रेंड, ठीक है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट्स अर्नड अर्नड इन द मार्केट बाय अदर्स, ठीक है, बाय अदर्स। और लोग कितना एवरेज प्रॉफिट कमा लेते हैं? हम कमा रहे हैं 1.5 लाख, लोग कमाते हैं 1 लाख, तो हमारी वैल्यू लोगों से कितनी, हमारे प्रॉफिट लोगों से कितने ज्यादा हो गए? 50,000। उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट समझे। अब ये जो प्रॉफिट्स एज पर मार्केट ट्रेंड अगर आप निकालें तो ये कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट एज पर मार्केट ट्रेंड या मार्केट रेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट कितने रिटर्न्स आपको देती है, ठीक है। सपोज आपने जो कैपिटल लगाई 10 लाख लगाई और मार्केट के रिटर्न्स जो चल रहे हैं, लोग कमाते हैं 10%, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स आपको कमाने चाहिए, लेकिन आप कितना कमा रहे हैं? 1.5 लाख, तो 50,000 फालतू कमा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। समझ आई आपको ये बात?